गरण भोगैरिते दंडमी अनठाए तय्यमी गुण वैरिते। यह तय्यमी गुण वही यानी तीसरे गुण व्रत की बात है। हमारे जीवन में पंचणम मणुयानम श्रावक जीवन यानी 5 अणुव्रत, 3 गुण व्रत और 4 शिक्षा व्रत के साथ जो बताया है वही श्रावक जीवन है। वही 12 व्रत श्रावक को लेने हैं। उसमें मतलब तीसरा गुण व्रत की बात चल रही है कि क्या 5 वस्तु श्रावक को नहीं करनी चाहिए। तीसरा गुण व्रत यानी अनर्थ दंड विरमण व्रत। हमारे जीवन में अनर्थ दंड बहुत प्रकार के हैं। दुनिया की पंचायत करना, राजकथा, भक्त कथा, देश कथा, स्त्री कथा, यह सारी कथा हमारे जीवन में बहुत जुड़ गई है। आज हमारा जीवन ऐसे जा रहा है कि जैसे कि मतलब पेपर पढ़ते हैं ना, मतलब लोग पेपर में मतलब कई घंटे बिता देते हैं, न्यूज देखने में कई घंटे बिता देते हैं। मतलब यह सब कोई लेना हमको, न तो कोई लेना है न तो कोई देना है, लेकिन यह सब हमारे लिए अनर्थ दंड है, जिससे मतलब हमको कोई फायदा नहीं है। फिर भी हम यह जान के मतलब हमारे जीवन में बहुत सारी तकलीफें मोल लेते हैं। इसके लिए कहते हैं कि यह सारी वस्तु के हमको हमारा एड्रेस मालूम नहीं, दुनिया का एड्रेस ढूंढने का है। तो इस तरह से यह कंदप्य कुक्कुई है। कंदप्य यानी जिससे काम विकार उत्पन्न हो, ऐसे हास्य रति जन वचन बोलना, मतलब कभी किसी की मश्करी करना या ऐसे वचन बोल के जिससे मतलब लोगों में हास्य उत्पन्न हो, ऐसे करना। मतलब कुक्कुई है यानी ऐसी चेष्टा करना कि जिसके द्वारा किसी को काम विकार उत्पन्न हो जाए, ऐसी चेष्टा करना कंदप्य कुक्कुई है। मोहरी यानी वाचालपने, अघटित वचन बोलना, यानी जो हमारे लिए अघटित, श्रावक को बोलने योग्य वचन नहीं है, श्रावक को जिसमें मतलब जो असभ्य है, असंबद्ध है, ऐसे वचन बोलना, वह अनर्थ दंड का, क्योंकि यह अनर्थ दंड है, मतलब हमको कोई लेना देना नहीं है। मतलब और ऐसे हमारे जीवन में वाचालपने हम बोलते हैं, बक 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 करते रहते हैं, मतलब वह भी त्याग करने जैसा है। फिर अधिकरण, अधिकरण यानी मतलब शस्त्र वगैरह सज्ज करना, जिसके द्वारा हमारे जो दुनिया में मतलब इतने सारे मतलब भय है, हर प्रकार से मतलब कितना शस्त्र सज्ज हो चुका है, मतलब पूरी दुनिया में मतलब हर एक देश मतलब भय में जी रहा है। तो यह शस्त्र वगैरह सज्ज करना मतलब वह भी मतलब बहुत बड़ा अनर्थ दंड है। मतलब शस्त्र कितने सारे रखते और उसकी मतलब कभी न कभी तो उसका उपयोग होगा। मतलब हमारे घरों में जो अधिकरण के सामग्री है, उसका भी मतलब उसको भी छोड़ना, मतलब उसको भी हो सके कम में। पहले के जमाने में जीवन ऐसे बीत रहा था कि बहुत कम सामग्री में जीवन जी रहा था। आज हमने मतलब हमारा जीवन इतनी विशाल सामग्री से मतलब जी रही है, इसके बगैर नहीं चलेगा, इसके बगैर नहीं चलेगा, इसके बगैर नहीं चला। भोग रीते मोहन यही करना, भोग रीते यानी भोगोपभोग की सामग्री, मतलब जितनी जरूरत है उससे बहुत ज्यादा रखना। मतलब हमारे जीवन जीने के लिए क्या जरूरी है वो हमको मतलब पता रहना चाहिए। सामग्री इतनी इकट्ठी कर देते और वही सामग्री से हम परेशान होते हैं। तो इस तरह से दंडम अनठाए तय्यमी गुण निंदे, अनर्थ दंड नाम का जो तीसरा दंडक है, मतलब उसको मैं निंदा करता हूँ। इसके बाद में आता है मतलब जो सामायिक व्रत है। सामायिक व्रत के बाद यहाँ से शिक्षा व्रत चालू होता है। शिक्षा यानी मतलब हम शिक्षा के बहुत सारे अर्थ है। शिक्षा यानी मतलब जो हमको स्कूल में पनिशमेंट मिलती थी ना, वह भी शिक्षा है। मतलब स्कूल में पनिशमेंट मिलती थी, वह भी शिक्षा है। मतलब जो हमको मतलब सीखने मिलता है, सिखामण मिलती है, ठपका मिलता है, वो भी शिक्षा है। मतलब लेकिन यहाँ पे मतलब शिक्षा यानी अभ्यास, जिससे हमारी आत्मा के लिए अभ्यास होता है, वह शिक्षा व्रत है। इसमें शिक्षा के 2 प्रकार है। मतलब सबसे पहला है ग्रहण शिक्षा और दूसरा है आश्रय बना शिक्षा। ग्रहण शिक्षा यानी क्या? मतलब हम जब गुरु से कुछ ना कुछ सीखते हैं, सामयिक लेना सीखना, मतलब करीमी भंते वगैरह सीखना, सब सूत्र का पाठ सीखना, मतलब
जो गुरु भगवंत से सारी वस्तु सीखते हैं मतलब, या गुरु से सीखते हैं मतलब, यह ग्रहण शिक्षा है, यानी हमने कुछ ग्रहण किया मतलब, और इसके बाद इसको मतलब इसका जो उपयोग करते हैं मतलब पूजा में, प्रतिक्रमण में, देव वंदन में, गुरु वंदन में, सामयिक में, पौषध में, पचकाड़ में, तीर्थमाला वगैरह उत्सव में, मतलब ये सारी जो मतलब हमारे जीवन में ये हमारे साथ जुड़ जाता है मतलब, ये सारी वस्तु प्रतिक्रमण, सामायिक, देव वंदन, ये सारी वस्तु जो जुड़ जाती है, वो जिसकी हम साधना करते, आराधना करते, वह आस्ते बना शिक्षा। तो इस तरह से मतलब शिक्षा व्रत में पहला है सामायिक व्रत, जिसकी बात हम कल कल चुके हैं मतलब, तिव्ये दुपणे आणे अणवठाणे ताहा सैवी होने सामान्य विता के पढ़ में सिखावे नीले मतलब, तीन प्रकार का दुष्प्रणिधान कल हो चुका है, लेकिन आज फिर भी वापस उसको ले रहे हैं। तीन प्रकार का दुष्प्रणिधान, यानी मन का दुष्प्रणिधान, वचन का दुष्प्रणिधान और काया का दुष्प्रणिधान। इस प्रकार से इसको अशुभ योग भी बोलते हैं मतलब, अशुभ योग, अशुभ मन योग, अशुभ वचन योग, अशुभ काय योग। तो यह हमारा जो सामयिक का समय है मतलब, सामयिक का समय कितना है? 2 घड़ी, 48 मिनट सामयिक का समय है मतलब। और यह जो हमारा सामयिक का समय है, इसमें हमको जो करने योग्य है मतलब, हमारा सामयिक का 48 मिनट ऐसा है कि इसमें हमको स्वाध्याय करना है, ध्यान करना है, अवसर करना है मतलब, यह सारी जो भी वस्तु हमारी आत्मा के स्वाध्याय, यानी मतलब स्व का अध्याय। दुनिया का तो बहुत सोचा मतलब, परिवार का भी बहुत सोचा, लेकिन हमारा खुद का कभी अभ्यास नहीं किया। यह दिन ऐसा है कि मतलब हमको खुद का अभ्यास करना है मतलब, तो सामायिक यानी खुद का अभ्यास, खुद मतलब क्या है मतलब उसके बारे में जानना। तो इस तरह से 2 घड़ी जो काल है मतलब, तो उसका बरोबर मन को ठीक सामयिक में रखना, वचन को सामयिक में रखना, काया को सामयिक में रखना। हमारे पुण्याश्रावक की बात आती है, पुण्याश्रावक परमात्मा के पास ये सामयिक के बारे में समझ रहे थे। सामयिक के बारे में समझना, और ऐसे तो मतलब वे गांव के बहुत बड़े पूनम चंद सेठ थे, परमात्मा के पास सामयिक के बारे में समझना, सामयिक चालू किया, सामयिक चालू किया। परमात्मा ने कहा था कि इसमें मतलब मन वचन काया को एकाग्र करना है। उन्होंने मतलब कोशिश बहुत की, लेकिन मन कभी दुकान चले जाता था, मत कभी घर में चले जाता था, ऐसे होता था। परमात्मा के पास आके कहते कि मतलब ऐसा मेरा मन हो रहा है, मतलब कभी धंधे में चला जाता है, कभी दुकान में चला जाता है, कभी कहीं ना कहीं घूमते रहता है। परमात्मा बोलते हैं इतनी सारी झंझाल लेके मतलब धर ये सामयिक करेंगे तो यही होगा ना, मतलब झंझाल कम करो, मतलब तुम्हारा यह सामयिक सही सामयिक होगा। उस दिन मतलब निश्चय कर लेते, अपने पास रहा हुआ धन संपत्ति सारी दान में दे देते, मतलब अपने पास जो भी व्यापार था, मतलब सिर्फ रोज की 7 2 की, उस जमाने के जो भी रुपया रहेंगे मतलब 7 रुपये की कमाई समझ लो मतलब, तो ऐसे 7 2 की कमाई हो जाए तो मतलब बस धंधा बंद। आके मतलब जरूरत जितनी थी उतनी मतलब घर में सामग्री थी, जरूरत जितनी थी उतनी कमाई थी, बस उससे ज्यादा कुछ नहीं था मतलब। और जैसे ही मतलब दुकान पे जाते थे, व्यापार हो जाता था, 7 2 की कमाई हो गई बोले तो दुकान बंद करते वापस घर पे आ जाते। और घर में आने के बाद बस यही सामय, मन में मन प्रसन्नता पूर्वक सामय करते थे। पुण्याश्रावक की सामय में कहने, जिसको परमात्मा महावीर मतलब जिसके बारे में बखान करते थे, वैसे पुण्याश्रावक की सामय कैसे होगी मतलब। तो ऐसे पुण्याश्रावक की सामय जो हम तो सुनते हैं, मतलब हमको ऐसी सामयिक करनी है जो 32 दोष से रहित हमारी सामयिक होनी चाहिए। जो सामयिक हमको मतलब हमारा जो मन स्थिर रहना चाहिए, वचन में भी मतलब हमारा जो भी बोलना है मतलब एकदम जो भी ऐसा दोष लगे ऐसा कुछ बोलना नहीं, और काया की प्रवृत्ति भी मतलब एकदम शुद्ध रहनी चाहिए। तो इसके द्वारा यह जो सामयिक है उसका लाभ कितना है मतलब इसके बारे में हमारे शास्त्र में कई प्रकार की बात आती है। परमात्मा महावीर को जब पूछा गया कि सैनिक महाराजा पूछते हुए परमात्मा यह सामयिक का लाभ क्या है मतलब, तब परमात्मा एक बात करते हैं कि यह सामयिक कोई व्यक्ति रोज की 1 लाख धड़ी सोना मोहर का दान दे, मतलब लाख खांडी, 1 लाख खांडी सोना मोहर का दान दे। खांडी यानी उस जमाने में 40 मन की खांडी थी, और
20 मण का एक 20 किलो का एक मण होता था। तो इस तरह से कितना हुआ, मतलब उतना कोई व्यक्ति दान दे, मतलब और दूसरा व्यक्ति सामयिक करे, वह भी कितने समय तक दान दे, 1 लाख वर्ष तक। 1 लाख वर्ष तक कोई व्यक्ति दान दे और एक व्यक्ति सिर्फ एक सामयिक करे, तो भी वह दान देने वाला सामयिक करने की बराबर नहीं आ सकता है। ऐसी यह परमात्मा की वाणी है, मतलब परमात्मा की वाणी, क्योंकि यह चारित्र जीवन की साधना है। सामयिक यानी क्या? चारित्र जीवन की साधना। हमारे जीवन में यह चारित्र जीवन की साधना जरूर रहनी चाहिए। उसके साथ में और एक जो हमारी को सामयिक व्रत की पूजा है, मतलब 12 व्रत की पूजा में सामयिक व्रत की पूजा है, उसमें भी यही बात बताते हैं। लाख ओगण 60 बाणों कोड़ी, 925 नव से जोड़ी, 25 पल्योपम झाझे रूती, बांधे आयु सुर के रूप। यानी यहाँ पे भी यही बात बताई है कि कोई व्यक्ति शुद्ध सामयिक करता है, मतलब तो 925 925 925 925 कंटिन्यूअस लिखे, यानी कितना होता है? 92,59,25,000 और 925 इतने पल्योपम का ये जो एक सामयिक करने वाले को देवता का आयुष्य, वही वैमानिक देव का आयुष्य बंद होता है। वैमानिक देवता बनने के लिए सामयिक नहीं करनी है, यह सामयिक का फल बताया गया है। मतलब हमको तो सामयिक सिर्फ मोक्ष प्राप्ति के लिए करनी है। मतलब तो इस तरह से यह सामयिक करने से हमारे जीवन में संभाव आता है। कभी भी मतलब हमारा जीवन में संभाव लाना है, यह सामयिक करना। मतलब तो इसके द्वारा यह सामयिक के बारे में कल बात हो चुकी। मतलब अभी आगे बढ़ते हैं। मतलब जो 4 शिक्षा व्रत है, मतलब उसमें मतलब पहला शिक्षा व्रत सामयिक है। मतलब और इसके द्वारा जो भी सामयिक प्रतिक्रमण वगैरह करते, सामयिक लेके प्रतिक्रमण की भी क्रिया यही है। मतलब ये प्रतिक्रमण के द्वारा हमारे जीवन में ये सामयिक भी आ जाता है, 24 दिन भगवान की स्तुति भी आ जाते है, वंदन भी, गुरु का वंदन भी आ जाता है, प्रतिक्रमण आ जाता है, कौशक आ जाता है और पचखान आ जाता है। ये ऑल इन वन 6 आइटम फ्री, मतलब जो बोलते हैं सामयिक करते, प्रतिक्रमण करते हैं, उनके लिए 6 वस्तु मतलब एक साथ मिलती है। मतलब तो यह हमारे जीवन में सामयिक, जैसे सामयिक करनी चाहिए, ऐसे प्रतिक्रमण भी आवश्यक क्रिया है। तो इसको, प्रतिक्रमण को भी हमारे जीवन में जोड़ देना चाहिए। अभी आगे बढ़ते हैं। मतलब कि हमारे जीवन में देशावगासिक नामक जो व्रत है, मतलब दूसरा शिक्षा व्रत है, मतलब कि देशावगासिक, इसके द्वारा मतलब यह जो दूसरा शिक्षा व्रत है, मतलब यहाँ देशावगासिक कैसे करना चाहिए। मतलब देशावगासिक यानी सबसे पहले मतलब अपनी दिशा का परिमाण करना है। मतलब दिशा का परिणाम यानी जो भी दिशा है, हम कितने भी माइल का, किलोमीटर का, जो भी अपनी लिमिट है, मतलब उसके हिसाब से जो लिमिट रखी है, मतलब वह सब लिमिट को मतलब देशावगासिक व्रत करते हैं। तब मतलब जो भी है 14 नियम का संक्षेप करना चाहिए देशावगासिक व्रत में। मतलब देशावगासिक व्रत ऐसा है कि मतलब जो एक दिन में हमको मतलब कम से कम एकादशा का पचकान होना चाहिए। मतलब एकादशा का पचकान होना चाहिए और उसके साथ में मतलब 2 प्रतिक्रमण के बीच में 8 सामयिक। यह व्रत श्रावक को कम से कम साल में एक बार तो अवश्य करना चाहिए, जितना ज्यादा करे उतना अच्छा है। मतलब तो इसके द्वारा हमारे को यह, और साथ में 14 नियम का संक्षेप करना चाहिए। यानी हम मतलब रोज सामग्री, मान लो कि द्रव्य मतलब 50 की छूट रखिए, तो उस दिन मतलब 15-20 की छूट रख के मतलब हमको यह करना चाहिए। जो भी सचित द्रव्य विगई, बाण, तंबुल, वस्त्र, कुसुम, महान शयन, विलेपन, ब्रह्मचर्य, दिशी, नाण भत्तेसु, ये जो 14 नियम बताए, मतलब ये 14 नियम का संक्षेप करना, ये 14 नियम का संक्षेप करके मतलब अपने आत्मा को इस तरह से कि सामयिक में जब 8 सामयिक और 2 प्रतिक्रमण करेंगे, मतलब पूरा दिन मतलब हमारा बहुत अच्छी तरह से हमारा समय बीतेगा। मतलब तो इसके बारे में आणवणे पीसवणे सद्दे रुविये भोगल खेवे देशावगासी में ये सिखावे।
ये दूसरा शिक्षा व्रत की बात चल रही है, मतलब कि आणवणे पेशवणे, मतलब हमने देशावकाशिक व्रत किया है तो एक भूमि का लिमिट किया है कि भाई इसके बाहर हम नहीं जाएंगे, मतलब इससे इतने में ही रहेंगे, मतलब इसके बाहर नहीं जाएंगे, मतलब तो ये जो मर्यादित भूमि है, मतलब वहां यदि वहां हम चले जाए, मतलब या खुद मतलब कोई भी वस्तु मतलब दूसरे के पास मंगाए, मतलब यानी आणवणे पेशवणे, मतलब यह जो मर्यादित भूमि है, मतलब वहां वहां बाहर से कोई वस्तु चाहिए, मान लो कि हमने मर्यादा रखा है भाई 1 किलोमीटर के बाहर हम नहीं जाएंगे, मतलब या तो मतलब हमारी गली के बाहर नहीं जाएंगे, मतलब यदि हमारे को गली के बाहर कोई वस्तु मंगानी है तो वो मंगा नहीं सकते, मतलब तो मतलब इसके लिए क्या करते, मतलब आणवणे पेशवणे, मतलब जो भूमि के बाहर मतलब कोई वस्तु खुद जाना, मतलब या फिर किसी और के पास मंगाना, मतलब हम खुद जाना या किसी के पास मंगाना, मतलब और इसके साथ में मतलब जो भी वस्तु है, मतलब सद्य यानी मतलब जो भूमि के बाहर, मान लो या गली के बाहर कोई व्यक्ति हो, उसको बुलाना, मतलब उसका शब्द का प्रयोग करना, फलाना भाई फलानी बहन करके, मतलब आओ करके, और उसको भूमि के बाहर रहे हुए व्यक्ति को बुलाए तो भी मतलब यह दोष लगता है, मतलब तो आणवणे पेशवणे सद्दे रूवे रूपे, मतलब उसने बुलाया फिर भी नहीं देखा तो अपना चेहरा दिखा के, मतलब कि ताकि वो मुझे देख ले, मतलब तो ऐसे भी मतलब नहीं नहीं करना चाहिए। सद्दे पुगलखेवे, इतना भी नहीं हुआ, मतलब फिर क्या पुगलखेवे यानी कोई पत्थर या कोई भी वस्तु मतलब उसके ऊपर डाल के उसका ध्यान हमारी ओर खींचे करके, इतना मतलब करके कैसे भी करके हमको ये जो सामग्री बाहर से मंगानी हो तो वह नहीं मंगानी चाहिए। तो इसके द्वारा यह जो सारे अतिचार बताए, मतलब आणवणे पीसवणे सद्दे रुए पुगलखेवे देशावकाशी में भी ये सिखावे निंदे, यह जो देशावकाशिक नामक जो दूसरा शिक्षा व्रत है उसमें मैं निंदा करता हूँ। मतलब आगे मतलब औषध के बारे में बहुत कुछ बात है, मतलब कल के क्लास में मतलब ये औषध के बारे में बहुत कुछ समझना है, मतलब तो ये औषध की बात हम कल क्लास में करेंगे। आज अभी अपना मतलब करीबन 20 मिनट होने आई है, तो आगे अपना जो कथा का क्लास है मतलब वो चालू करेंगे। मतलब हमारे दशार्ण भद्र की कथा, आज शाली भद्र की कथा पूर्ण हुई, मतलब भद्रबाहु स्वामी की कथा पूर्ण हुई और अब दशार्ण भद्र की कथा की ओर जा रहे हैं। दशार्णपुर नामक नगर, वहां दशार्ण भद्र नामक राजा है और प्रजा का मतलब बहुत ही अच्छी तरह से पालन करता है। एक बार दशार्णपुर के पास आए हुए दशार्ण पर्वत पर परमात्मा महावीर आए और समूह शरण की रचना की गई। देवता ने वहां मतलब चांदी का गढ़, सोना का गढ़, रत्न का गढ़ और 1 योजन पर्यंत, मतलब 1 योजन प्रमाण समूह शरण की रचना की। परमात्मा 34 अतिशय से सुशोभित थे। चारों ओर परमात्मा, चाहे कोई भी जगह से देखे, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण कहीं से भी मतलब देखे, परमात्मा मुझे ही बोल रहे हैं ऐसा लग रहा था। मतलब परमात्मा पूर्वाभिमुख बैठते हैं, मतलब लेकिन बाकी सब वहां बैठते हैं। 12 पार्षदा मतलब परमात्मा के आगे बैठती है, मतलब और उसके पास परमात्मा देशना देते हैं। तो इस तरह एक बार उद्यान पालक ने आके दशार्ण भद्र राजा को यह समाचार दिया। राजा ने भी मतलब ऐसे समाचार सुन के बहुत उसको अच्छा इनाम दिया, मतलब और खड़े होके जिस और भगवान विराजमान थे, कौन सी दिशा में भगवान विराजमान थे, वह दिशा की ओर 7-8 डग प्रभु के पास आगे गए, मतलब और हाथ जोड़ के प्रभु की स्तुति की। जैसे ये होता है, मतलब हे प्रभु, आप तो जगत का कल्याण करने वाले हो और कल्याण और लक्ष्मी के स्थान रूप हो। सर्वज्ञ की श्रेणी से युक्त हे सर्वज्ञ जिनेश, आप जयवंता हो, आपकी जय हो। आप तो सर्व कलाओं के समूह हो और दया के सागर हो, और मुझे भी मतलब ऐसे आपकी दया मिले, इस तरह से मुझे भी शीघ्र भव समुद्र से तारो, इस तरह से भगवान को मतलब यह स्तुति करते, वहां करके मतलब जिस और भगवान थे उस और मतलब भगवान की स्तुति करते।
इस प्रकार के स्तुति करने के बाद दशार्ण भद्र राजा विचार करे, मतलब आज तो मतलब अभी कुछ नहीं हो सकता है, लेकिन कल मैं ऐसे परमात्मा का ऐसा महोत्सव पूर्वक वंदन करने चाहूंगा कि आज तक कोई गया नहीं होगा। मतलब दशार्ण भद्र राजा मन में विचार करे, अपने प्लानिंग करते, मतलब पूरे नगर में मतलब ढंढेरा पिटाते, मतलब पूरे पहाड़ गड़ाते कि हे परमात्मा महावीर पधारे, मतलब सब लोगों को कल सवेरे मतलब परमात्मा महावीर को वंदन करने राजा भी जा रहे हैं और सब लोग को पधारने के लिए आमंत्रण है। मतलब इस तरह से ध्वजा तोरण वगैरह मतलब जो जो जरूरत था, मतलब ये जो दशार्ण भद्र राजा का सामया, मतलब एक हमारे शास्त्र में जो बात बताई है कि दशार्ण भद्र राजा ने कैसा सामया किया था उसकी बात कर रहे हैं। दशार्ण भद्र राजा सवेरे जैसे ही मतलब खुद ऐसे श्रृंगार के सारूप ऐसे हाथी पे विराजमान हुआ, उसके साथ में मतलब क्या क्या परिवार था वह सुनने जैसा है। 18,000 हाथी थे। मतलब राजा जब निकला मतलब परमात्मा महावीर को वंदन करने के लिए, जिसके साथ 18,000 हाथी थे, मतलब 84 लाख घोड़े थे, मतलब 21,000 रथ थे, 84 लाख अश्व घोड़े, 21,000 रथ, 51 करोड़ पैदल, यानी 91 करोड़ पैदल, यानी जो पैर से चले ऐसी मतलब सेना, 16,000 ध्वजा, 500 छत्र, सुखासन पे बैठी हुई 500 रानियां और आभूषण वगैरह सच ऐसे मतलब सामंत वगैरह परिवार, और जगह जगह पे नृत्य हो रहा है। लोग भी मतलब अपनी रिद्धि के हिसाब से मतलब सब लोग तैयार होके आए हैं, मतलब और इस तरह से अत्युत्तम परिवार के साथ राजा भी मतलब याचकों को सोना चांदी मोती वगैरह का दान देते 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 पुष्प के समूह से बताते हुए राजमार्ग पे चल रहे हैं। मतलब और जगत को तृण समान गिनने वाला प्रभु के समूह शरण के पास पहुंचता है। प्रभु के समूह शरण में पहुंचने के बाद वहां अपने जो वाहन वगैरह वो खड़ा रखा के पांचों अभिगम का पालन करके मतलब प्रभु को प्रदक्षिणा दे के योग्य स्थान पे बैठे, मन में हर्ष से चिंतने लगे, मतलब विचारने लगे, ओहो आज तो जैसी रिद्धि के साथ मैंने परमात्मा की भक्ति मतलब वंदन करने के लिए मैं जो आया, मतलब शायद मुझे नहीं लगता है आज तक कोई इंद्र ने या मतलब चक्रवर्ती ने ऐसी भक्ति की होगी। मतलब इस तरह से मतलब जब राजा विचार कर रहे हैं, मतलब मन से बोलते हैं, मतलब कि ऐसे आज तक शायद ऐसा किसी ने नहीं किया होगा। ये वचन इंद्र महाराजा का अवधि ज्ञान का उपयोग रखते और उसको पता लगता है कि दशार्ण भद्र राजा तो श्रेष्ठ राजा है, मतलब बहुत ही अच्छा उसने सामया आज तक किसी ने नहीं किया होगा ऐसा सामया किया है। मतलब लेकिन एक ही बस ये सोने की जो थाल है, मतलब उसमें एक लोहे की मेख है, मतलब तो इसको दूर करना जरूरी है, मतलब क्योंकि उसको अभिमान आ गया है कि मेरे जैसा कोई किसी ने नहीं किया है, बहुत ही अच्छा किया है, लेकिन अभिमान को दूर करना जरूरी है। तो तुरंत ही मतलब इंद्र महाराजा भी ऐसे विचार करके, मतलब इंद्र महाराजा को तो वैक्रिय शक्ति होती है, कुछ भी चीज तैयारी करने में बहुत कम समय लगता है, मतलब तुरंत ही उन्होंने मतलब 64,000 हाथी विकुर्वे, मतलब वैक्रिय शक्ति है, मतलब उनके पास 64,000 ऐसे हाथी विकुर्वे, एक एक हाथी को मतलब 512 मुख, एक हाथी को 512 मुख, और एक मुख है 8 दंतशूल, एक मुख पे 8 दांत, दंतशूल जो रहते हैं हाथी के, मतलब ऐसे हाथ दंतशूल, यानी मतलब हम ये हिसाब गिनेंगे तो मतलब हमारा दिमाग काम नहीं करेगा। पहले तो 64,000 हाथी, फिर एक एक हाथी के ऊपर 512 मुख, और एक मुख पे 8 दंतशूल, 512 इंटू 8, और एक दंतशूल पे 8 वाव, 8 वाव, यानी जो जिसमें पानी मिलता है ऐसी वाव, और यह वाव में 8 कमल, एक वाव में 8 कमल, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा दिमाग काम नहीं करेगा। लेकिन तो इस तरह से मतलब, और हर एक कमल पे मतलब जो करणी का है, मतलब उसमें मतलब इंद्र के बैठने के जो सिंहासन रखे,
इंद्र अपनी 8 जो अग्र महिषी के साथ बैठे हुए मतलब, और प्रत्येक कमल 1-1 लाख पत्र है मतलब, इस तरह से मतलब, और प्रत्येक पत्र के ऊपर 32 देव देवी 32 प्रकार का नाटक कर रहे हैं। इस प्रकार से इंद्र ने मतलब अपनी शक्ति से यह पूरा मतलब तैयारी की, और यह करके मतलब इंद्र ने भी अगणित रूप किए मतलब, और कई सारे देवी देवता के साथ परमात्मा को वंदन करने के लिए ऐसे गीत गान के साथ नाटक करते करते मतलब आकाश में देवदुंदुभी के नाद के साथ वह इंद्र महाराजा आकाश में से उतरते हैं। आगे मतलब इतना पूरा परिवार के साथ भगवान को प्रदक्षिणा देते हैं मतलब, और योग्य स्थान पे बैठे। दशायन भद्र राजा मन में सोच रहे हैं कि मैं कैसा हूं मतलब, अरे मैं तो अपना मतलब बहुत बड़ा मतलब ये कर रहा था कि ऐसी रिद्धि के साथ मतलब किसी ने किया नहीं हुआ। मैं कितना हाथी लाया, 16,000 हाथी लाया मतलब, लेकिन यहाँ इंद्र महाराज का 64,000 हाथी, वो भी एक एक हाथी में मतलब इतने सारे मतलब मुख, इतने सारे दंशूल, और दंशूल पे वाव, वाव पे मतलब 8-8 कमल, और इस एक एक कमल पे लाख लाख मतलब पत्ते। तो यह सारी वस्तु जो किए मतलब, सही में मतलब अब मेरा अभिमान उनके सामने कुछ, मैंने तो कुछ नहीं किया उनके सामने, बस उनका अभिमान को कम करने का इंद्र की इच्छा थी, वो कम हो गया मतलब ऑटोमेटिकली। और इस तरह से मतलब दशार्ण भद्र राजा सौधर्मेंद्र की रिद्धि के देख के मतलब एकदम झांखा हो गया मतलब, उसको ऐसे लग रहा है कि जैसे मैं कुछ नहीं किया मतलब। इस तरह से जब होता है, अब आगे जाके अब मतलब दशार्ण भद्र राजा विचार कर रहा है मतलब, यह में इसमें तो इंद्र जीत गया मतलब, मैंने जो ये परमात्मा का सामय किया इसमें मतलब इंद्र जीत गया मतलब, लेकिन मुझे, मैं कभी हारने वाला नहीं हूं मतलब, मुझे जीतना है। इस तरह से विचार करने लगे कि मतलब सही में मतलब ये इंद्र महाराजा की भक्ति बहुत है, शक्ति भी इतनी है, रूप भी इतना है, और रिद्धि भी इतनी है मतलब, और उसके सामने मेरी रिद्धि समृद्धि तृण समान है मतलब, धिक्कार है मुझे मतलब मुझे कि मैंने ऐसा गर्व किया मतलब, कोई भी मतलब जिनेश्वर को इस तरह से पूछे नहीं, ऐसे मैंने विचार न किया। आज तक कितने सारे जिनेश्वर हुए, और कई जिनेश्वर की कई प्रकार से भक्ति की गई मतलब, और सबने उत्कृष्ट भक्ति की है मतलब, अभी इंद्र ने मेरे सामने ही मतलब इतनी उत्कृष्ट भक्ति की है। तो इसके लिए अब मुझे जो इंद्र नहीं कर सके ऐसा कुछ करना है। इस तरह से विचार करके वह बोल रहा है कि मुझे अभी ये राजलक्ष्मी मुझे नहीं चाहिए मतलब, मुझे अभी संयम लेना है मतलब, और मैं मतलब हारा हुआ नहीं हूं मतलब, मैं जीता हुआ हूं। इस तरह से मतलब मुझे यह होना चाहिए मतलब, इस तरह से मतलब जब वह नक्की करते और परमात्मा को कहते, परमात्मा मैं आज से मतलब मेरे हाथी, घोड़ा, स्त्री आदि सब राज्य का भी त्याग कर रहा हूं, और मुझे मतलब आप दीक्षा दो। तुरंत ही पंचमुष्टि लोच करते हैं और प्रभु के पास में जिसने संयम ले लिया मतलब, इंद्र ने जब जाना कि मतलब धन्य है इसको मतलब, मैंने मतलब उनको रिद्धि सिद्धि में हराया, लेकिन इसने तो मुझे ऐसा हराया कि मैं वह कर सके ऐसा मैं नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि इंद्र चारित्र ग्रहण नहीं कर सकता है। इस तरह से इंद्र भक्ति के सहित नमस्कार करके कहा, हे दशार्ण भद्र, आप संयम लक्ष्मी से अलंकृत हुए हैं मतलब, आपको धन्य है मतलब, आप मतलब आपने जो दूसरे से पूरी न सका ऐसी मतलब प्रतिज्ञा को पूर्ण किया, कभी दूसरे नहीं कर सकते ऐसी प्रतिज्ञा आपने पूर्ण की। इस तरह से वारंबार परमात्मा महावीर और ये दशार्ण मतलब राजा को वंदन करके मतलब इंद्र महाराजा भी अपने स्थान जाते। दशार्ण राजा भी मतलब बहुत ही अच्छी तरह से चारित्र का पालन करके मतलब आगे मुक्ति पद को पाते। इस तरह से दशार्ण राजा की कथा पूर्ण होती है। दसन बद्दो प्रसन्न चंदो, आगल नेक्स्ट कथा चालू हो रही है प्रसन्न चंद्र राजर्षि की मतलब, एक सोमचंद्र नामक एक ऋषि, सोमचंद्र नामक एक राजा और उनकी पत्नी मतलब धारिणी महारानी, एक बार ऐसे होता है कि दोनों मतलब अकेले बैठे थे, जैसे एक बैठे ले धारिणी रानी राजा का मतलब सिर के बाल ओछ रही है मतलब, तब बोल रहे कि राजन दूत आया मतलब, बोले ये राजा चमका मतलब मैंने नहीं देखा और तूने कैसे देख लिया मतलब,
अरे दूत ऐसा ही, ये वृद्धावस्था का दूत है, सफेद बाल आ गए मतलब आपके सिर पे, मतलब ये दूत आया है, मतलब ऐसा करके सफेद बाल दिखाती है, मतलब यह जरावस्था वृद्धापन का संदेश आया हुआ दूत आया, मतलब तब ये राजा, जैसे पहले का काल ही ऐसा था, मतलब जैसे ही मतलब अमुक समय पसार होता है, मतलब तो अपने पुत्र को राजगादी पे बिठा के मतलब वह चारित्र ग्रहण करते थे या संन्यास ग्रहण करते थे, मतलब यहाँ ये राजा भी मतलब जागृत हो जाता है और जाके मतलब राज्य को छोड़ के संन्यास ग्रहण कर देता है, मतलब यहाँ उसकी पत्नी जो थी वह गर्भवती थी, मतलब गर्भवती थी और जंगल में जाके उसने मतलब पुत्र को जन्म दिया, मतलब और वह पुत्र आगे जाके वक्कलचिरी के नाम से मतलब प्रसिद्ध हुआ। हमने वक्कलचिरी की कथा तो सुनी होगी, मतलब उसका जो ये राजा का जो बड़ा पुत्र प्रसन्न चंद्र, वह मतलब अपने भाई को कैसे भी करके यहाँ लाने के लिए कोशिश कर रहा है। बहुत युक्ति के बाद, ये कथा तो बहुत लंबी है, हमको यह नहीं देखती, हमको तो प्रसन्न चंद्र राजस्य की कथा देखनी है, मतलब यहाँ बहुत कोशिश करने के बाद वो वक्कलचिरी को गांव में ला सकता है, मतलब और गांव में लाने के बाद उसको बहुत अच्छी तरह से व्यवस्थित रीति पढ़ाता है, सब कुछ सिखाता है, व्यवहार सिखाता है, ये सब करता है, मतलब वक्कलचिरी वापस मतलब पिता की याद आती है तो वापस जंगल में जाता है। वहां उन्होंने मतलब जो पात्रा का परिलयन करते करते केवल नान होता है। तो इस तरह से वक्कलचिरी जो अपना छोटा भाई था, मतलब उसको केवल नान हो गया। यह सब सुन के मतलब इनको ऐसे लगा कि मतलब मुझे भी मतलब अभी ये राज्य का त्याग करना है। पिताजी ने मतलब संन्यास ग्रहण किया था, मेरा छोटा भाई केवल नाम पा चुका है, मतलब मुझे भी ये राज्य का त्याग करना देना चाहिए। इस तरह से अपने मतलब छोटे पुत्र को, एक पुत्र की उम्र बहुत कम थी, मतलब और उसको इतना बड़ा राज्य उसको सौंप के मतलब परमात्मा महावीर के पास चारित्र ग्रहण करता है, मतलब और स्मशान भूमि में जाके कौशल करता है, सूर्य के सामने दृष्टि रख के मतलब दो हाथ ऊपर करके एक पांव से खड़े खड़े रहते हैं, मतलब इस तरह से मतलब चारित्र जीवन, और उसमें भी ऐसी कठिन साधना करते हैं। एक बार श्रेणिक महाराजा सपरिवार भगवान को वंदन करने गए, बीच में मतलब यह मुनि भगवान प्रसन्नचंद्र राजर्षि थे, मतलब मुनि भगवान को देख के दो दूत थे उनके साथ में, एक सुमुख दूत था और एक दुर्मुख दूत था। सुमुख दूत कहता है कि धन्य है ऐसे राजा को, मतलब ये इसे राजा को धन्य है, मतलब जिसने अपना राज्य छोड़ के चारित्र ग्रहण किया और चारित्र के बाद भी उच्च कोटि का चारित्र पालन कर रहे हैं, मतलब कितनी अच्छी तरह से यह चारित्र का पालन कर रहे हैं, मतलब बहुत ही अच्छा है, मतलब तब दुर्मुख नामक जो दूत था वो बोलता है कि क्या मतलब अच्छी तरह से चारित्र का पालन कर रहे हैं। अरे ऐसे मतलब उसके राज्य में तो मतलब बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। क्या प्रॉब्लम हुई है, मतलब अरे छोटे बेटे को तो राज्य गादी पे बिठा दिया, मतलब लेकिन वहां जो उसके आजू बाजू वाले राज्य है मतलब आक्रमण लेके आए, और अभी नहीं लगता है कि उसका राज्य टिकेगा, मतलब उसको राजा को खत्म कर देंगे और इसका राज्य भी चला जाएगा। क्या फायदा हुआ इतने छोटे बच्चे को राज्य गादी पे बिठा के, मतलब ये तो निकल गए संसार छोड़ के, मतलब क्या फायदा। तो सुमुख और दुर्मुख दोनों, मतलब जैसा सुमुख का नाम था ऐसे उन्हें अच्छी अनुमोदना की और दुर्मुख ने मतलब उनकी निंदा की। लेकिन यह बात ये प्रसन्नचंद्र राजा से जो कौशल ध्यान में थे, मतलब उसके कान पे यह दुर्मुख और सुमुख की बात पड़ी, मतलब तब मतलब उसने ऐसा सोचा कि क्या बात है, मतलब मेरा मेरा बेटा को राज्य के लिए मतलब दूसरे ने मतलब आक्रमण किया है, मतलब और इस तरह से मतलब उसके हृदय में एक प्रकार से युद्ध करने की भावना पैदा हुई, मतलब और युद्ध करने की भावना के साथ ये युद्ध कर रहा है, मानसिक युद्ध, मतलब शरीर से युद्ध नहीं हो रहा है, मतलब मानसिक युद्ध हो रहा है कि मेरे बेटे पे मतलब जो आक्रमण कर रहा है, मतलब उसको उसके साथ में मैं युद्ध कर रहा हूँ, ऐसे मानसिक युद्ध। जैसे मतलब श्रेणिक महाराजा परमात्मा के सभा शरण में पहुंचे, उनको ये प्रसन्न राजर्षि दिमाग में बैठ गए थे, मतलब कैसे राजर्षि है, मतलब इतने राजगादी का त्याग किया, इतना मतलब सब कुछ छोड़ा, मतलब और ऐसे भव्य मतलब आराधना कर रहे हैं परमात्मा को, पूछते मतलब हे परमात्मा, ये प्रसन्नचंद्र राजर्षि ऐसे संजोग में बहुत ही अच्छी तरह साधना कर रहे,
इस साधना में अभी इस क्षण मरे तो मतलब कहाँ पे जाए, मतलब परमात्मा बोल रहे हैं सातवें नरक में जाए, मतलब क्या बात है, मतलब समझ में नहीं आता है, डाइजेस्ट नहीं होता है, मतलब क्या बात है परमात्मा, सातवें नरक में, ये प्रसन्नचंद्र राजर्षि की बात कर रहा हूं मैं, वो सातवें नरक में जाए क्या, मतलब यहाँ प्रसन्नचंद्र राजर्षि युद्ध कर रहा था, युद्ध कर रहा था सबके के सामने, कितने सारे राजा है, मतलब सबके साथ युद्ध कर रहा है, युद्ध कर रहा है, मानसिक युद्ध चल रहा था, मतलब और यह कहते ना कि ये मन क्या है, मतलब ये मनड़ू कभी सातवीं नरक की, यह मनड़ू कभी सातवीं नरक में भी लेके जाता है, यह मनड़ा कभी हमको मतलब सर्वार्थ विमान तक लेके जाता है। यही प्रसन्नचंद्र राजर्षि के किस्से में यही सही हुआ, मतलब जब सारे शस्त्र छूट गए, मतलब शस्त्र छूट गए, मतलब देखता है तो अभी कुछ शस्त्र नहीं है, लास्ट क्या है, मतलब सिर में मुगट है, मतलब उससे मतलब उसको मारो कर, इस भावना से मुगट पे जैसे हाथ जाता है, देखता है तो अपना सर तो लुंचित है, सर पे तो लोच है, मतलब बाल ही नहीं है, मतलब तुरंत ही याद आता है मैं कौन हूं, मतलब मुझे युद्ध के साथ क्या लेना देना, मुझे राज्य के साथ क्या लेना देना, मुझे मेरा पुत्र के साथ क्या लेना देना, मुझे किसी के साथ क्या लेना देना। यह तो सारा मतलब मैं मतलब मानसिक मैंने कितना बड़ा घोर पाप किया, मतलब एक साधुपना में मतलब मैंने मन से कितने जीवों की हिंसा कर दी, मतलब तुरंत ही मतलब मन से मनोमन पश्चाताप चालू होता है, मतलब सातवें नरक जो परमात्मा महावीर को पूछा था, बोला कि यह क्षण पे मरे तो सातवें नरक में जाए, तब मतलब श्रेणिक महाराज को शंका होती कि ऐसा महात्मा सातवें नरक में जाए, वापिस पूछते कि महाराज मैं वो प्रसन्नचंद्र राजर्षि को ये बात कर रहा हूँ, वह अभी मरे तो कहाँ जाए, तो बोलते अभी मरे तो वह सर्वार्थ विमान में जाए, अभी मरे तो वह सर्वार्थ विमान में जाए। क्या बात है परमात्मा, इतना मतलब सर्वार्थ विमान में तुरंत वहां थोड़ी क्षण होती है, वहां दुंदुभी की आवाज आती है, दुंदुभी की आवाज आती है, तो पूछा कि क्या हुआ, मतलब क्यों दुंदुभी बज रही है, जिस प्रसन्नचंद्र राजर्षि की बात चल रही थी उनको केवल ज्ञान हुआ, यही मन ने उनको मतलब सातवें नरक तक जाने के लिए मतलब वह किया, और वही मन ने मतलब उनको वापस गाड़ी रस आई और उसमें मतलब उन्होंने सर्वार्थ विमान तक का मतलब यह दलीय एकत्र किया और तुरंत ही मतलब सब जो चार घाती कर्म का क्षय करके केवल ज्ञान पा लिया। तो इस तरह से यह प्रसन्नचंद्र राजर्षि जो आगे जाके कई जीवों का कल्याण करके यही मतलब यहाँ से मतलब जो जैसे ही मतलब यहाँ अपना आयुष्य पूर्ण होता है सिद्धि गति को पाते, बाकी के चार अघाती कर्म का क्षय करके सिद्धि गति को पाते हैं। तो इस तरह से प्रसन्नचंद्र राजर्षि की कथा यहाँ पूर्ण होती है।